वेलकम गाइस। आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने वाले हैं। ये स्टोरी काफ़ी ही ज़्यादा डार्क है, तो अगर आपको डार्क और फाइटिंग वाली स्टोरीज पसंद हैं तो ये स्टोरी आप ही के लिए है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी दुनिया में आसमान के अंदर काफ़ी सारे पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो गए, जिसमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर हमारी अर्थ पर आ गए, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ लोगों के पास भी सुपर पावर्स आने लगी कि जिससे वो उस क्रीचर से लड़के उनको हरा सकें। तभी दिखाया जाता है एक लड़के के मुंह पर एक डायमंड आकर लगता है और लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लड़का बोलता है, मेरा नाम कैंग है और मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं कभी मर नहीं सकता। मेरे पास कोई भी चोट लग जाए वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। ये स्पेशली अवेकेंड स्टूडेंट्स के लिए होती है जो आगे चलकर ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। पर यहाँ पर मैं हमेशा बुली होता रहता हूँ इन लोगों से। ये लोग मुझे हमेशा मारते रहते हैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे मैं फाइट कर सकूं। मेरे को कोई भी चोट लग जाए वो अपने आप हील हो जाती है, भले ही मुझे कितना ही ज्यादा दर्द हो। पर ये लोग मुझे चोट पहुंचाते ही रहते हैं। मैं किसी को शिकायत भी नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है मेरी एबिलिटी की वजह से। उसके बाद कोई निशान तक भी नहीं रहता मेरी बॉडी पर। ना तो मैं टीचर्स को और ना ही पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं बचता। अवेकन बच्चों की वजह से छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और इनको गवर्नमेंट अपने हिसाब से संभाल लेती है। मेरे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रीजन है, मेरी मदर। जब मैं 5 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी और तब से मेरी मदर रेस्टोरेंट पर काम करती हैं और मेरा ध्यान रखती हैं। कैंग की मदर पूछती है, कैंग तुम यहाँ पर कुछ खाने आए हो और तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? कैंग हंसते हुए बोलता है, वो तो बहुत अच्छा ही चल रहा है और अगर मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तो मैं एक हंटर की तरह जॉब कर सकता हूँ। उसकी मदर बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैंग सोचता है, मैं अपनी एबिलिटी के साथ सी क्लास हंटर बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा, जिससे मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। पर उतनी ही सैलरी के साथ मैं और मेरी मदर एक नॉर्मल लाइफ तो जी ही सकते हैं। मुझे इसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि 15 तारीख को कैंग की मदर का बर्थडे होता है। कैंग बिल्कुल शॉक होता है क्योंकि उसकी मदर हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया होता है जिस वजह से उसको लोग वहीं पर छोड़कर चले गए होते हैं। ये वही लड़के होते हैं जो कैंग को स्कूल में बुली किया करते थे। वो इसकी मदर के साथ बदतमीजी करते हैं और जब उसकी मदर उनको मना करती है तो वो उनका फोन भी तोड़ देते हैं और उसके बाद वो अपनी पावर्स के साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बात सुनकर कैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और गुस्से में वो अपने दांत तक को चबाकर तोड़ देता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, उन कमीनों ने ये जानबूझकर किया है। और कैंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो लड़के पहाड़ी पर कहीं बैठे हुए होते हैं और आपस में बात करते हैं। एक लड़का बोलता है, क्या वो लेडी मर चुकी है? तुम तो सच में एक प्रॉब्लम हो और अपनी स्किल्स को यूज कर रहे होते हैं। सफेद बालों वाला लड़का बोलता है, तुम इसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? दूसरा लड़का बोलता है, ये इसलिए है कि तभी कैंग वहां पर आ जाता है। वो बोलता है, तुमने उन्हें क्यों मारा? तुमने उन्हें हर्ट क्यों किया? तभी वो लड़के बोलते हैं, तुम क्या कह रहे हो? तभी कैंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मेरी मदर को मारने की क्यों कोशिश करी कमीनों? तभी वो लड़का हंसते हुए बोलता है, क्या वो तुम्हारी मदर थी? और ये तो बहुत मजेदार है और हंसना शुरू कर देता है। इससे कैंग को गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ भागते हुए अटैक करने के लिए जाता है और वो सफेद बालों वाला लड़का अपने हाथ को आगे करते हुए एक डायमंड का भाला बनाकर कैंग के शरीर के आर पार कर देता है और हंसना शुरू कर देता है और बोलता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तो मैं हंसने हंसते ही मर जाऊंगा। तभी कैंग उसके डायमंड के भाले को पकड़ते हुए खींचना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी से निकलते ही भाला उसकी बॉडी में एक बड़ा छेद दिखाई देता है और वो छेद अपने आप भरना शुरू हो जाता है, जिससे कैंग को काफी दर्द होता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम कमीनों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो लड़का और भी सारे भाले बनाकर उसके ऊपर डाल देता है, जिससे उसकी शरीर बिल्कुल छल्ली छल्ली हो जाती है। वो लड़के बोलते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ। कैंग चिल्लाता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। बिल्कुल रेज के साथ कैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो लड़के के पास जैसे ही पहुंचने वाला होता है, दूसरा लड़का अपनी थंडर अटैक कर देता है कैंग के ऊपर, जिससे कैंग वहीं अपने घुटनों पर आ जाता है और वो वहां से जाना शुरू कर देते हैं। कैंग तभी उनमें से एक का पैर पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी वो लड़का अपने हाथ पर डायमंड कोट करके कैंग के ऊपर
ऊपर एक पंच मार देता है और बोलता है, तुम कमीने, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। तभी कैंग भी मार खाते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, और वो उसे मार मार कर उसका मुंह तोड़ देता है। तभी व्हाइट बाल वाला लड़का बोलता है, हमें इस गंदगी को कहीं छुपाना होगा, और अपनी पावर्स की मदद से एक डायमंड का अंडा बनाकर उसको उसके अंदर कैद कर देता है। तभी कैंग चिल्लाता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा। और लड़का जाते हुए बोलता है, गुड लक, अगर इसमें से तुम जिंदा बच सके तो तुम जरूर कोशिश कर सकते हो, और उसे वहीं पर जमीन के अंदर दबा देते हैं। कैंग सोचता है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत दिक्कत की बात है, मैं इसमें से निकल भी नहीं सकता, और ये बहुत मजबूत है, और एक पंच मारता है, ये तो डायमंड है, मैं इसे तोड़ भी नहीं पा रहा, जिससे कैंग के हाथ की हड्डी टूट जाती है, उसे बहुत दर्द होता है, और वहां पर सफोकेशन की वजह से उसे सांस भी नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो मर जाता है। पर दूसरे ही पल उसे होश आ जाता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी की वजह से वो मर भी नहीं सकता, जिस वजह से कंटिन्यूसली ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है। वो बार बार मरता है और बार बार जिंदा हो जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। दर्द को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो एक डायमंड के स्केल को खींचकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिस वजह से उसकी आंखें फिर से फेड हो जाती हैं, बट उसकी रिग्रेशन स्किल के कारण वो फिर से रिपेयर हो जाती है उसकी बॉडी। कैंग की आंखें बार बार फेड हो रही होती हैं, जिससे वो खुद को अकेला फील करता है और सबसे ज्यादा कमजोर। तभी वो सोचता है, इस स्टेट में मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे अपनी मदर के लिए यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। और वो उस डायमंड स्केल के ऊपर पंच करना शुरू कर देता है, जिससे उसके हाथ पर चोट तो आती है, बट वो तुरंत हील हो जाती है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक लाइव ब्रॉडकास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर बोलता है, आज हम लाइव हैं अपने नए हंटर्स के साथ, ये हंटर्स बहुत पॉपुलर हैं एस क्लास हंटर रैंक में, तो आप लोगों की एक यूनिक पर्सनैलिटी है, क्या आप लोग कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं? तभी एक हंटर जवाब देता है, अभी भी हम यंग हैं और हमारे जितना हो सकता है हम अपने दिल से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी रिपोर्टर बोलता है, ये तो अच्छी बात है, चलिए हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में किसी को आपने हर्ट कर दिया था क्या? हंटर एकदम से रोना शुरू कर देता है और बोलता है, हाँ, वो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की मदर थी, वो तब हुआ था जब हम एकेडमी में ही थे, क्योंकि हमारी एबिलिटी तब हमने अच्छे से यूज करनी नहीं आती थी। और मन में सोचता है, ये बेवकूफ लोग मेरी इन बातों पर विश्वास कर जाएंगे, और बोलता है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ अपने दोस्त से, बट हमने उस दिन के बाद से मैं उसे कभी मिल ही नहीं पाया, जिस वजह से मैं उससे माफी मांग सकूं। तभी वहां का दरवाजा उड़ते हुए उसी हंटर की तरफ आता है। वो हंटर अपने डायमंड स्केल आगे करके खुद को बचा लेता है और बोलता है, ये कौन हरामखोर है? तभी वहां पर ऑडियंस में बैठे लोग इधर उधर भागना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भागो यहाँ से, ये तो एक मॉन्स्टर है, जल्दी भागो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस दरवाजा फेंकने वाले के पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसका एक सींग भी निकला हुआ होता है सर में। तभी वो बहुत तेजी से उस व्हाइट हेयर वाले लड़के के पास आ जाता है और उसके मुंह पे एक पंच मारता है। हमें कैंग की ओल्ड मेमोरी दिखाई जाती है कि वो डायमंड स्केल के ऊपर पंच कर रहा होता है और सोचता है, जितना मर्जी टाइम मुझे यहाँ पर लग जाए, चाहे मुझे साल ही क्यों ना लग जाए, बट मैं इस डायमंड को नहीं तोड़ सकता। मेरी बॉडी हर बार टूट रही है, जिस वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसकी हड्डियां भी उसकी स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, और हर पंच के साथ, हर डेथ के साथ उसकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग और अजीबोगरीब होना शुरू हो जाती है। तभी देखते हैं कि वो व्हाइट हेयर वाला लड़का पीछे जाकर गिर चुका होता है, और जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, और कैंग की बॉडी बहुत ही ज्यादा डरावनी और एक मॉन्स्टर जैसी लग रही होती है। तभी पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है कि जहाँ पर व्हाइट वाला लड़का बोलता है, गुड लक, अगर तुम यहाँ से बाहर आ सके। कैंग बोलता है, मैं बाहर आ चुका हूँ कमीने। इसी के बाद लाल वाला लड़का कैंग के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैंग की पूरी बॉडी कांपना शुरू कर देती है, और कैंग पूरी पावर के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, जिस वजह से उसके साथ खड़ा हुआ लड़का बिल्कुल शॉक हो जाता है, और वो भी तुरंत कैंग को अपनी पावर्स के साथ पत्थरों के गोले के बीच में कवर कर लेता है, और कैंग अपने पूरे जोर के साथ उसे पंच करता है और उस गोले को तोड़ते हुए उस लड़के के मुंह पर अटैक कर देता है और उसके मुंह को भी काट कर उसे मार देता है। तभी पीछे से सफेद बालों वाला लड़का अपने हैंड पर डायमंड कोट करके कैंग के ऊपर अटैक करता है, पर उसका डायमंड हैंड ही क्रैक हो जाता है और वो लड़का बिल्कुल शॉक हो जाता है और अपनी पावर की वजह से पूरे आसमान पर डायमंड के काफी सारे भाले क्रिएट कर लेता है और कैंग की तरफ अटैक कर देता है, और वो सारे भाले कैंग के शरीर
शरीर पर घुस जाते हैं और पूरा जाल बन जाता है। कैंग की बॉडी वापस से रीजनरेट करना शुरू कर देती है और वो बड़े गुस्से के साथ उस डायमंड वाले लड़के की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लड़का अपनी बॉडी को डायमंड के साथ कवर कर लेता है और कैंग के मुंह पर पंच करना शुरू कर देता है और पंच करते करते वो कैंग के मुंह के अंदर हाथ डाल देता है, पर कैंग को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैंग इसी के साथ अपने हाथ के बड़े हुए बोन को उस लड़के की छाती में घुसा देता है और लड़के के हाथ को अपने मुंह से काटने की कोशिश करता है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर से डायमंड को बाहर निकालता है, जिस वजह से कैंग की बॉडी हवा में उड़ जाती है और वो सफेद बाल लड़का दूर जाकर गिरता है। कैंग उस डायमंड से निकलकर लड़के की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके हाथ में काफी डायमंड के बने हुए भाले होते हैं। लड़का रेंगते हुए चिल्लाता है, प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। और कैंग गुस्से से चिल्लाता है और जितने भी डायमंड के भाले होते हैं उस लड़के के शरीर में घुसा देता है। बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसके साथ हुआ था। लड़का बोलता है, तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी कैंग अपने चेहरे पर आए हुए स्कल मास्क को हटाता है और उसे देखकर वो सफेद बाल लड़का चौंक जाता है और सोचता है, ये तो वही होमी है जिसको हम बुली किया करते थे, तुम बाहर कैसे आ गए? और ये सुनने के बाद कैंग उसे अपने हैंड ब्लेड के साथ मार देता है और कंटिन्यूसली उस पर पंच करते रहता है जब तक उसकी बॉडी बिल्कुल ही बर्बाद ना हो जाए। तभी वहीं पर खड़ा हुआ वो सोचता है कि ये सब क्या हो गया, मेरी मदर जो कि अभी भी हॉस्पिटल में है, अभी ठीक नहीं हुई है, और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक पोर्टल के अंदर कई मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं। वहां पर एक आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम हीलर हो, तुमने हम सबको हील कर दिया है। और वो लड़की खुश होते हुए बोलती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, तुम्हें पता है पोर्टल के अंदर क्या होता है? बाहर वालों को कुछ भी नहीं पता। लड़की डरते हुए बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और वो लड़का लड़की को हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है, किसी भी पोर्टल की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग उसमें से निकलने का टाइम डिफरेंट होता है और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरा ध्यान रखना। और लड़की के काफी ज्यादा पास आ जाता है और लड़की रोना शुरू कर देती है, पर अचानक उस लड़के का सर धड़ से अलग हो जाता है। सब देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये कौन है? यहाँ पर कोई मैजिशियन है क्या हमारी हेल्प करने के लिए? तभी वो लड़की रोते हुए उसकी तरफ देखती है, ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर लग रहा होता है और सब लोग चिल्लाते हैं, तुम अब मरने वाले हो, तुमने हम पर अटैक करके गलती कर दी है। पर उनके सभी अटैक का कैंग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और सब लोग बोलते हैं, ये तो एक डीमन है। और बट एक आदमी उसकी छाती पर तलवार मारता है और उस आदमी की तलवार टूट जाती है। कैंग अपने बोन हैंड की वजह से उन सबको बीच में से काट देता है और लास्ट में दो लोग बचते हैं, उनकी भी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लड़की डर के मारे कांप रही होती है और जैसे ही कैंग उसके पास पहुंचता है, कैंग रुक जाता है, उसे देखना शुरू कर देता है। लड़की रोते हुए बोलती है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मैं सच में तुम्हारी बहुत। और इसी दौरान कैंग उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। कैंग खड़े हुए सोचता है कि ये मुझे उस वजह से करना पड़ रहा है जिस दिन मैंने उन्हें मारा। तभी दिखाया जाता है वहां पर कोई लेडी आ जाती है जो बोलती है, तुमने अपना रिवेंज ले लिया है। कैंग बोलता है, शांत हो जाओ। वो लड़की बोलती है, मैं कोरिया हंटर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। कैंग पूछता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानते? प्रेसिडेंट बोलती है, मैं तुम्हें तब से ऑब्जर्व कर रही हूँ जब से वो इंसिडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद कैंग गुस्से से चिल्लाता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। लड़की तभी बोलती है, मैं सिर्फ एक लौती हूँ जो तुम्हारी मदर को बचा सकती। कैंग उसके मुंह के पास आकर अपने पंच को रोक लेता है और उस लड़की के आसपास एक शॉकवेव क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से पत्थर उड़ना शुरू हो जाते हैं। कैंग पूछता है, तुम क्या कह रही हो? प्रेसिडेंट बोलती है, तुम्हारी मदर जिस स्टेट में है मैं ही उसे बचा सकती हूँ। मैं इस दुनिया की एक लौती एस क्लास हीलर हूँ। कैंग बोलता है, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? लड़की हंसते हुए बोलती है, जब तुम उस होल में फंसे हुए थे तब तुम्हारी मदर अभी तक कैसे अलाइव है? क्या तुम सोच सकते हो कि वो सिर्फ हॉस्पिटल की वजह से है? तभी कैंग बोलता है, तुम क्या चाहती हो? वो हंसते हुए बोलती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हंटर हो, तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल सबसे ज्यादा हाई है क्योंकि बाकी सभी हंटर्स का स्ट्रेंथ लेवल न्यूक्लियर वेपन से बराबर ही है। उन सभी का थैंक्स
क्योंकि उन सभी ने पोर्टल के अंदर के सभी मैजिकल बीस्ट को मार दिया है, बट पोर्टल डिसअपियर ही नहीं हो रहे हैं। पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर ना होने की वजह से वो सिर्फ एक एम्प्टी प्लेस बनकर रह गया है। मैं कुछ हंटर्स को ढूंढ रही हूँ जो मेरे लिए फाइट कर सके, बट कोरिया के अंदर इतने ज्यादा हंटर्स नहीं हैं और यहाँ पर जैपनीज हंटर ने भी इन्वेजन कर दिया है जिसको मैं रोक नहीं सकती। और तब तुम अपीयर हो गए। अगर तुम कोरियन हंटर के रूप में जैपनीज हंटर से लड़ोगे तो ये एक तरह से डायरेक्ट वॉर होगी, पर अगर तुम पोर्टल के अंदर उनको मार देते हो एक मॉन्स्टर के रूप में, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो प्लीज? अगर तुम मेरे लिए ये करते हो तो मैं तुम्हारी मदर को बचा लूंगी। तो प्लीज अपनी मदर के लिए एक मैजिकल बीस्ट बन जाओ, मैं उनकी लाइफ बचा लूंगी। और कैंग प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर उसने अभी कुछ हंटर्स को मारा हुआ होता है। वो पोर्टल के अंदर का सीन होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें जापान का सीन दिखाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस का। प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर से पूछते हैं, क्या कोई हाई क्लास मॉन्स्टर गेट के अंदर है? मिनिस्टर नो में जवाब देता है। क्या कोरिया में स्ट्रॉन्ग हंटर्स हैं? फिर से मिनिस्टर नो सर में जवाब देता है। तब प्रेसिडेंट टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे हंटर कोरिया की जमीन पर एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं? और जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया जाता है, इसका नाम जूटो होता है। तभी मिनिस्टर झुकते हुए बोलता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे फिक्स कर दूंगा। प्रेसिडेंट पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या प्लान है, मुझे बताओ। तभी वो मिनिस्टर बोलता है, मैं इस बार खुद जाने वाला हूँ। ये जापान का नंबर 1 हंटर होता है, इसका नाम इटोसाई होता है। वो वहां से बाहर निकलते हुए अपनी असिस्टेंट से बोलता है, मेरी स्वॉर्ड को जल्दी प्रिपेयर करो। असिस्टेंट पूछती है, क्या सर आप अकेले ही जा रहे हैं? वो बोलता है, ऑफ कोर्स। असिस्टेंट घबराते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर पहले जितने भी हंटर वहां भेजे गए थे वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हंटर के साथ भेजे गए थे, पर उनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। इटोसाई बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? क्या मैं उन लोगों से भी वीक हूँ? असिस्टेंट बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी सीन चेंज होता है, हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है। इटोसाई पोर्टल के अंदर आ गया होता है और सोचता है, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो उन सबको मार देता है, पर उसकी नजर जैसे ही सामने पड़ती है वो चौंक जाता है। सामने कैंग को बैठे हुए देखता है जिसके नीचे काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। ये देखने के बाद उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ कैंग के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग जिसे अपने बोन ब्लेड के साथ रोक लेता है। इटोसाई बोलता है, क्या तुम एक मैजिक बीस्ट हो? वो मैं तो तुम्हारे अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पाया। तुमसे लड़ने में कितना ही मजा आ रहा है। और कैंग के शरीर पे पंच कर देता है और दूसरा अटैक के साथ अपनी तलवार की एक टेक्निक के साथ कैंग को बहुत ही दूर फेंक देता है। कैंग जमीन पर जाकर गिरता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी इटोसाई एक और अटैक करता है अपने तलवार के साथ, जिससे कैंग की बॉडी में डबल स्लैश कट लग जाता है। इटोसाई बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के स्कल काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपनी स्वॉर्ड के साथ कैंग का हाथ काटते हुए बोलता है, पर मेरी स्वॉर्ड डायमंड के साथ बनी हुई है। और कैंग की गर्दन को काटने के बाद बोलता है, ये बहुत बुरा है इस जैसे मॉन्स्टर के हाथ से मारा जाना। ये साफ तौर से दिख रहा है कि हमारे हंटर्स का लेवल काफी गिर गया है। वहीं पर कैंग की आंखें वाइट दिखाई जाती हैं और एक पुराना सीन दिखाया जाता है फादर का। कैंग सोचता है कि मेरे फादर हमेशा बिजी रहा करते थे अपने काम में, पर वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन थे। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, पर मेरी वजह से रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी जान चली गई। उनकी मौत का कारण मैं था। उसके बाद मेरी मॉम के बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो गया क्योंकि हम लोग काफी कर्जे में आ गए थे। उसके बाद से मैं तो कभी अपनी मम्मी का हाथ भी नहीं पकड़ पाया क्योंकि मेरी मॉम काफी ज्यादा बिजी रहने लग गई थी। पर जब भी मैं अपनी मॉम से पूछता कि मॉम आप ठीक हैं, तो वो हमेशा हंसते हुए ओके बोल देती थी। पर जब भी रात में मैं अपने बिस्तर में जाता, मैं रोज खुद को कोसता था कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मेरी मदर को जितनी भी ट्रबल्स हैं वो सिर्फ मेरी वजह से हैं और मेरे जैसे को तो मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं चाकू से अपने हाथ को काटने ही वाला था, बट मेरी मॉम ने मुझे देख लिया और मैं अपना हाथ काटते हुए अपनी मॉम से बोला कि शायद मैं इससे उठ जाऊंगा, बट उससे मेरे जख्म हील हो गए। तभी मेरी मॉम ये देखकर खुश हो जाती है। मैं मॉम को बोलता हूँ कि मॉम मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ और मैं हंटर बनकर आपको अपने ऊपर
प्राउड करवाऊंगा। तभी दिखाया जाता है कैंग की सफेद बड़ी आंखें लाल हो जाती हैं। कैंग अपनी पुरानी मेमोरी में चला जाता है जहां पर एसोसिएशन हेड बोलती है, ये दुनिया का बैलेंस टूट रहा है और हमारी कंट्री ऑलरेडी ही हारने की कगार पर आ चुकी है, बाकी कंट्रीज की हंटर की वजह से। तुम्हें अपनी कंट्री कोरिया को बचाने के लिए अपने एनिमी जापान के हंटरों को मारना ही होगा। प्लीज हमारे लिए डेविल बन जाओ और जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को मार दो। तभी कैंग की बॉडी शेक करना शुरू कर देती है और इटोसाई बोलता है, मेरा समय यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, मुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए, और अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पहला इंसान बनना है जो कोरिया के अंदर एंटर हुआ था। तभी पीछे से कैंग का सर मूव करते हुए आकर इटोसाई का पैर पर काट लेता है। इटोसाई चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे सिर को काट दिया था, और अपने ब्लेड के साथ कैंग के सर पर दोबारा से अटैक करता है, जिससे कैंग थोड़ा सा दूर हो जाता है। इसी के साथ इटोसाई अपनी एक स्किल को यूज करता है, उसके मल्टीपल क्लोन्स कैंग के स्कल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उसके बहुत बारीक टुकड़े हो जाते हैं। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो अटैक पोर्टल के बाहर तक आ जाता है, जिससे कैंग की हड्डियां तक बाहर आ जाती हैं और काफी दूर से ये अटैक दिखाया जाता है। इटोसाई वहां से लंगड़ा कर चल रहा होता है और सोचता है, उस कमीने ने मेरा पैर तोड़ दिया, जिस वजह से अब मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। तभी एक हड्डी आकर उसके दूसरे पैर में घुस जाती है। हमें दिखाया जाता है कैंग का एक हाथ उसकी पूरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें पूरा हड्डियों का ढांचा होता है, जिसके आंखें चमक रही होती हैं। इसे देखकर इटोसाई डर रहा होता है और बोलता है, ये क्या है, ये कमीना मर क्यों नहीं रहा, और फिर से अपनी पावर के साथ अटैक कर देता है। हमें पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए होते हैं। असिस्टेंट बोलती है, क्या हमें इतने सारे हंटर्स की जरूरत है, ये सारे एलीट हंटर्स हैं टीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तभी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उसे एंटर किए हुए 3 दिन हो चुके हैं, हमें चेक करना होगा कि क्या हो रहा है। वो कोई नॉर्मल मिनिस्टर नहीं है, वो जापान का नंबर 1 हंटर भी है। तभी उसका सर आकर फ्लोर पर गिरता है और साथ में कैंग भी पोर्टल से बाहर आ जाता है। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर चिल्लाते हैं और तभी कैंग उनका सर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है, कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। कोई आदमी बोलता है, आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ है। एसोसिएशन हेड बोलती है, मुझे लगता है हमें इस बारे में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तभी वो आदमी बोलता है, पर हमें जल्द ही जापान जाना होगा। हेड बोलती है, क्या तुम इसके लिए क्यूरियस हो कि उस तरह का एक हंटर हमारी साइड पे है और हम जीत सकते हैं। तभी पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर का सर जिस पर कैंग ने हमला किया था वो अपने आप जुड़ जाता है और वो कैंग के ऊपर पंच मारकर अटैक कर देते हैं। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होते हैं, हंटर 0, जिसकी वजह से पूरा फ्लोर ही शटर हो जाता है, चारों तरफ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। ये फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जूटू और जापान के 0 नंबर के हंटर, ट्रिपल S क्लास हंटर।